वाले साहब की मैयत घर पड़ी हुई थी। मुझे पता लगा, मैं ड्यूटी पे बैठा हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा। मैं भाग के घर आया, आके देखा वाले साहब बहुत हो गए हुए थे। आप अपने दिल से बताना, आपके बाप की मैयत सामने पड़ी और आपकी पॉकेट में ओवरऑल 30 रुपए हो, क्या आपके दिल पे क्या बीतेगी? मेरे बेटे की अपनी एक जाती दुकान हो जिसके अंदर वो बैठ के अपना रोजगार कमाए और मैं उसके काम को सिर्फ बैठ के देखता रहूं। रहमान भाई के वालिद की ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी क्योंकि वो अब इस दुनिया में हयात ही नहीं है। कारीगर कैसे शादी हो माशाल्लाह। मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक नहीं है तो इलेक्ट्रिशियन नहीं है। अब निजाम वगैरह का क्या मामला आ रहा है? आपने मुझे तो आपका रीच आउट किया हुआ था, क्या मसले मसाइल आ रहे हैं? मैं तकरीबन 6-7 माह पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी करता रहा हूँ, मुझ पर ये नौबत भी आ गई। अच्छा, साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, बाहर लेटे 24,000 में 12 घंटे ड्यूटी। सही हो गया। शाम 6 बजे जाना, सुबह 6 बजे आना, ड्यूटी करके फिर आगे 2-2.5 घंटे सो के फिर आपकी दुकान पे भी काम करने आता। सही 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 इन्हीं का टोटल ओवरऑल नींद जो मेरी होती थी 2-2.5 घंटे की, ठीक हो ठीक गया। है, मजबूरी है इंसान। मैं पहले ठीक था, मेरा निज़ाम बहुत अच्छा था, ठीक था। जब से बाबा की डेथ हुई है ना, तकरीबन 14 माह हो गए, वाला उसके साहब बाद मैं ना बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल टूट गया। इसी दुकान पे 14 साल हो गए और इस मार्केट में मुझे 22 साल हो गए। अभी के मामला अभी घर चल कैसे रहा है ये? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सुबह ना 9 बजे का आया हूँ। हाँ, मैंने सुबह से एक मैं घर की जिम्मेदारी यहाँ पे वाला साहब आपके है। घर में वालदे हैं? मेरी वालदा और मैं हूँ। मेरे साथ जो मकानिक है वो सामने है, उसके उधार है, टोटल ओवरऑल जितना टूल है सारा उसका है, सारा उसका अपना टूल नहीं है मेरा कोई? एक भी नहीं? एक पेचकस भी नहीं है। जिथे रोजगार आ रहे हो तो करना है, हूँ टूल जरूरी ने ते ਉਹ क्यों नहीं ਤੁਹਾਡੀ कीते? ਗੱਲ ਬਿਲकुल ठीक है। ਹੁਣ देखो ना, ये गल मैं नहीं कर रहा, ये गल मैं नहीं कर रहा। एक कोई भी बंदा नाल खड़ा पूछेगा यार 14 साल तो काम कर रहे हैं, तेरे को औजार ते है नहीं, काम की कर रहे हैं? ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, हाँ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 1000 ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 1000 ਲਿਆਓਗੇ ਜਾਂ ਵਾਲਿਦ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? मैंने भाई की बात को मुकम्मल सुना। कुछ मजीद वेरिफिकेशन करने के बाद मैंने रहमान भाई को ऑलरेडी कॉल कर रखी थी। आपने एक ऐसी दुकान भी नजर में रखनी है जो ख्वाहिश आपके वालिद की थी, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स कर सकूं। आप एक रेंट की दुकान फाइंड करें जिसका रेंट आप मंथली बेसिस पे खुद से भी भर सकते हैं। भाई ने तसल्ली से एक दुकान फाइंड की, भाई को अपने साथ बैठाया और पहुंच गए मालिकान के पास, जिनको जाके हमने कुछ एडवांस उसके साथ साथ एक मंथ का रेंट उनको पे कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट बार आ चुकी थी इनके टूल्स देने की। ऑलमोस्ट 2 से 3 दुकानें विजिट करने के बाद हमें ये दुकान नजर आई जिनके ऊपर जितना भी टूल्स पड़ा है सारा ही मियारी और बेहतरीन है। और खास तौर पे इन भाई से मैं ऑलरेडी पहले भी सामान ले चुका हूँ। आपको वसीम वाली वीडियो अच्छे से याद होगी, जो 18 साल का बच्चा खुद से मेहनत करके अपनी एक बाइक की शॉप चला रहा है। भाई ने 1 बाय 1 अपनी क्वांटिटी के लिहाज से पूरी टूल निकलवाना स्टार्ट कर दिया। ये जो दुकान वाले भाई हैं, अल्लाह ताला इनके काम में मजीद बरकत अता करे। एवरी टाइम मैं जब भी किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इस दुकान में जाता हूँ तो ये मुझे अपने तौर पे खुसूसन अल्लाह के रज़ा के लिए अपना हिस्सा डाल के बिल बना के देते हैं। हमने सारी चीजें यहाँ से परचेज कर ली। अब बारी थी एक हवा भरने वाली टंकी जिसको एयर प्रेशर पंप भी कहते हैं, वो खरीदने की। मैंने ये एयर प्रेशर पंप यहीं से परचेज करना प्रेफर किया क्योंकि इन हवा वाली टंकियों की प्राइसेस भी हम ऑलरेडी ले चुके थे जो कि बाकी जगहों से हमें उतनी मयारी नहीं मिल रही थी। सारी चीजें हमने यहाँ